आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2A और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीनों पार्ट पर हम डिस्कस करेंगे। तीनों पार्ट में हमें क्या करना है, वी हैव टू एवेल्यूट द एक्सप्रेशंस। जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन्हें एवेल्यूट करना है, एक वैल्यू वहाँ से फाइंड करनी है। आइए पार्ट नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। 5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 होल टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 होल टू द पावर 0। इसे क्या करना है, हमें एवेल्यूट करना है। तो आप देखेंगे हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब पढ़े थे तो वहाँ हमने सीखा था इफ़ a/b की पावर -m, मतलब आपका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव होता है तो आप उसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो हमारा रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल हम लिख देते हैं। b/a की पावर आप m लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और आपने सीखा था यदि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इन दो एक्सपोनेंट को हम शुरू के स्टेप में यूज़ करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 5/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/5, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3/5 का रेसिप्रोकल होगा आपका 5/3, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और 3/5 की पावर 0, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अब हमने जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ डील करना सीखा था रेशनल नंबर पर, तो हमने क्या सीखा था कि अगर इस तरह से होता है हमारा तो ये पावर हमारी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9 की पावर 2/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3/3 की पावर 3। अब इसके बाद हमें एक यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होता है। चेक करेंगे आप कि यदि आपका कोई बेस ऐसा है जिसको फर्दर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब बेस और एक्सपोनेंट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फर्दर उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे कि ये 9 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2 आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको चेंज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमारा नीचे जो एक नंबर है 3 उसका बेस भी 3 है और जब हमारा बेस सेम हो जाएगा तो पावर्स हमें पता है जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं और डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे आगे। तो फिलहाल हम 9 को चेंज कर रहे हैं 3 की पावर 2 में और इसकी चूँकि पावर 9 की 2 थी तो इस होल की पावर क्या हो जाएगी 2। बाकी अभी हम ऐसे ही रखेंगे। अब क्या होता है, एक और रूल हमने पढ़ा था, यदि पावर की पावर होती है तब पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 × 2 मतलब 4 एंड द रेस्ट विल रिमेन सेम। अभी बाकी हमारे सेम ही रहेंगे। एक स्टेप में हमें कोशिश करनी चाहिए हम एक ही ऑपरेशन अप्लाई करें। अब देखेंगे आप जो सेम बेस हैं उनकी पावर्स को आप क्या करेंगे, असेंबल कर लेंगे। हमने पढ़ा था सेम बेस अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है और अगर सेम बेस की डिवाइड हो रही हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस 3 की पावर 4 और इसके डिवाइड में है 3 की पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसे ही 5, यहाँ दोनों का बेस सेम है तो पावर ये 2 ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर हो जाएगी आपकी 4 - 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 - 2। 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। इट मीन्स 3 × 5। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 15 एंड दैट विल बी आवर फाइनल सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का जो एवोल्यूशन है, जो एवोल्यूट करने के बाद नंबर आया वो क्या है 15 एंड दैट विल बी आवर आंसर। यही हमारा क्या होगा, इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 2 में हमें क्या अनदर प्रॉब्लम दी गई है जिसको हमें एवेल्यूट करना है। -3/5 की पावर -4 मल्टीप्लाई -2/5 की पावर 2। इसको क्या करना है, हमें एवेल्यूट करना है। एक पावर हमारी पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो पहले निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल कर देंगे हम जो बेस है हमारा उसका। तो बेस क्या था -3/5, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/-3 और पावर पॉजिटिव। अब दोनों पावर पॉजिटिव हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ। 5 की पावर 4/-3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2/5 की पावर 2। अब देखिए एक और रूल हमने सीखा था, ये अपने प्रीवियस क्लास से सीख कर आ पा रहे हैं। यदि माइनस
की भी पावर होती है, और अगर पावर इवन है तो माइनस साइन वहाँ से आपका रिमूव हो जाता है, और अगर पावर ओड होती है तो आपका माइनस का साइन बाहर आ जाता है और नंबर की पावर वह रह जाती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों केसेस में आप देखेंगे यहाँ -2 की पावर 2 है, मतलब इवन पावर है, तो माइनस का साइन यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ 4 है, 4 भी इवन नंबर है, तो यहाँ से भी माइनस का साइन आपका चला जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। अब आप देखेंगे यहाँ क्या कोई बेस सेम है, जो बेस सेम होंगे उन सबकी पावर्स को आप एक जगह कर लेंगे, और जो नहीं होंगे उन्हें आप ऐसे ही एवल्यूट कर लेंगे। देखेंगे यहाँ 5 है और नीचे भी हमारा 5 है, तो दोनों बेस सेम हैं, तो पावर ये 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 4 में से, और 2 और 3 दोनों अलग अलग हैं, तो अभी इनको ऐसे ही रखेंगे। आप क्या करेंगे, 5 की पावर 4 माइनस 2, और ये दोनों हमने ऐसे ही रखे, पहले इसको सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो क्या बचेगा, मिलेगा हमें यहाँ 5 की पावर 4 माइनस 2 थी तो 2 रह जाएगी, और अपॉन 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। अब कोई भी ऐसा नहीं है जिसका बेस सेम हो, तो हम किसी की पावर को भी असेंबल नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। 5 की पावर 2 मतलब 25, 3 की पावर 4 मतलब 81, 2 की पावर 2 मतलब 4। अब आप देखेंगे ये क्या होगा, 4 क्या करेगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, यस ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये 4 है, और 4 को क्या ले सकते हैं, 4 अपॉन 1। और जब हम दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है, और डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर से। 25 की 4 से करेंगे तो 100 अपॉन 81 हमें यहाँ से मिलेगा, एंड दैट विल बी आवर फाइनल एवल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। सो नाउ देखते हैं पार्ट नंबर 3 में इसके हमें क्या प्रॉब्लम दी गई है। -2 अपॉन 3 की पावर -3 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 3 की पावर -2। अब यहाँ पर हमारी दोनों ही एक्सपोनेंट निगेटिव हैं, दोनों को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, और आप देखेंगे कि दोनों में यहाँ बेस भी हमारा सेम है। तो जब हमने पढ़ा था बेस हमारा सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं एक जगह। अब आपके पास दो यहाँ से तरीके बचते हैं, आप या तो पहले पावर को ऐड कर लें, या पहले पावर को पॉजिटिव में चेंज कर लें उसके बाद ऐड करें। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आइडेंटिटी या कह सकते हैं लो कौन सा यूज़ करना है हमें, ये हमने पढ़ा था बेस अगर सेम है a अपॉन बी की पावर m मल्टीप्लाई a अपॉन बी की पावर n, तो क्या हो जाता है a अपॉन बी की पावर m प्लस n। तो यहाँ देखेंगे a अपॉन बी मतलब -2 अपॉन 3 है, वही यहाँ है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। और फिर हमें बाद में भी माइनस में चेंज करना है, तो चाहे आप पहले कर लें या बाद में कर लें, आपकी मर्जी है। मैं पहले कर लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, इसको पहले पावर्स को मतलब एक्सपोनेंट का साइन चेंज किया, पॉजिटिव में कर ली, तो 3 अपॉन -2 की पावर 3 हो जाएगा, और 3 अपॉन -2 की पावर 2। अब दोनों सेम बेस हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 अपॉन -2 होल टू दी पावर 3 प्लस 2, इट मीन्स 5 विल बी एक्सपोनेंट नाउ। अब क्या करते हैं हम, यस ये जो एक्सपोनेंट है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा 3 की पावर 5 अपॉन -2 होल टू दी पावर 5। अब देखेंगे यहाँ आप नीचे माइनस की पावर क्या है, ओड है, तो माइनस का साइन आपका रिजल्ट के साथ रहेगा। तो इसका मतलब आप इसको क्या करेंगे, पहले यही काम कर लेते हैं। 3 की पावर 5 और माइनस को आपने ब्रैकेट से बाहर किया तो क्या बचेगा, 2 की पावर अब केवल ये 5 बची आपकी। अब जब आप इसको एवेल्यूट करेंगे तो क्या होगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आप 5 टाइम लिखेंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 243 अपॉन -32। अब जब कभी भी हमारा माइनस का साइन डेनोमिनेटर में होता है तो वह हमें आंसर में नहीं छोड़ना होता है। इस तरह से हम आंसर को नहीं छोड़ते हैं, आंसर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर की, यस आपका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए और डेनोमिनेटर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम -1 से हम न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें -243 और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस बनाएगा और 32 की 1 से करेंगे देन 32। So the -243 upon 32 will be our final solution for the given problem.
So this way we can use the laws of exponent to solve the problems. In the next video we will discuss over the next problems.